कुरान करीम की सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होते हुए फरमाता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, यानी हमने हर चीज को पानी से हयात बख्शी। गोया साइंस की मौजूदा तरक्की और तहकीक से 1400 बरस कबल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बता दिया था कि हर चीज की जिंदगी का माखज पानी है। हम सब अपने सामईन को खुशामदीद कहते हैं और आप सब ने ये सुना तो होगा कि निहार मुंह पानी पीने के क्या फायदे हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि अगर गर्म पानी के इस्तेमाल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो ये आपके जिस्म में क्या कर गुजरता है। अपनी आज की वीडियो में हम इसी मौजू को ज़ेरे बहस ला रहे हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले और तफसीलात आप तक पहुंचाने से कबल आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बिला तात्तुल पहुंचती रहे। ख़वातीन हज़रात, दुनिया भर में ये रिवाज आम है कि लोग नींद से बेदार होने के बाद अपनी सुबह का आगाज एक कप चाय या कॉफी से करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो निहार मुंह पानी का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों की तादाद और भी कलील है जो हर सुबह का आगाज गर्म पानी पीने से करते हैं। दोस्तों, ये नहायत अफसोसनाक अमर है कि जो इस्लामी तालीमात हम तक पहुंची उन पर आज अमल दुनिया के गैर मुस्लिम मुआशरे कर रहे हैं। जापानी और चीनी मुआशरा कदीम रिवायात पर कायम है। यहाँ नींद से जागने के साथ ही सुबह निहार मुंह पानी पीने का रिवाज आम है और आम तौर पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। साइंसी तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि निहार मुंह पानी पीना इंतहाई मुफीद है और जापान की मेडिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सवेरे नींद से बेदार होते ही गर्म पानी पीने का अमल देर पा और पेचीदा अमराज के अलावा जदीद बीमारियों का भी मौसर इलाज साबित हुआ है। जापान की इस मेडिकल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस तहकीक से पता चला है कि गर्म पानी के जरिए आप चंद बीमारियों का 100% कामयाब इलाज कर सकते हैं। इन बीमारियों में सर और जिस्म का दर्द, निज़ाम क़ल्ब, आर्थराइटिस, हार्ट बीट या दिल की धड़कन की गैर मामूली तेजगी, मिर्गी, मोटापे के सबब जन्म लेने वाली बीमारियां, गुर्दे की खराबी और मैदे की बीमारियां शामिल हैं। दोस्तों, पानी से इलाज का तरीकाकार ये है कि सुबह सवेरे उठते ही दांत साफ करने से पहले आप कम से कम 4 गिलास पानी जरूर पीजिए। किसी बीमारी में मुब्तला या मुअम्मर अफराद अगर इकट्ठा 4 गिलास पानी नहीं पी सकते तो कम से कम 1 गिलास गर्म पानी से शुरुआत करें और इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए उसे 4 गिलास तक ले जाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर दांत साफ कीजिए। ताहम 45 मिनट तक आप खाने और पीने से परहेज जरूर कीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरह नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ और खाने या पीने से परहेज करें। दोस्तों, चीनी और जापानी मुआशरे में लोग खाने के दौरान पानी या कोई दूसरा ठंडा मशरूब पीने के बजाय चाय पीते हैं या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, खाने के साथ ठंडा पानी या कोई दूसरा मशरूब पीने से ग़िज़ा में शामिल तेल, घी या चर्बी से बनी हुई अशिया जिस्म में जमने लगती हैं और इस तरह हाजमे का निजाम सुस्त रफ्तार होते होते खराब हो जाता है। यूं कीचड़ नुमा ये चिकनी चीज मैदे में जाकर उसमें पाए जाने वाले कुदरती तेजाब के साथ मुतसादिम हो जाती है। आखिरकार ये चिकना मादा अंतड़ियों की अंदरूनी हिस्से में एक झिल्ली सी बना देता है जो रफ्ता रफ्ता सरतान का सबब बनता है। इसीलिए चीनी और जापानी माहिरीन की तरह दीगर मुमालिक के तिब्बी माहिरीन का भी मानना है कि खाने के बाद गर्म पानी या शोरबा पीना सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये आपकी अंतड़ियों में और आपके रगों में जमे हुए चर्बी की तहों को निकाल बाहर करता है। इसी तरह इन तिब्बी माहिरीन का मानना है कि अगर आप अपने जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी से परेशान हैं और मोटापे का खात्मा चाहते हैं तो आप ना सिर्फ ब्लैक टी की बजाय जिंदगी में सब्ज चाय का इस्तेमाल शुरू कीजिए, बल्कि इसके साथ साथ आप सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में लीमू का रस और शहद मिलाकर भी पिएं। ये ना सिर्फ जिस्म की चर्बी कम करता है बल्कि जिस्म के जहरीले मादे भी निकाल बाहर करता है। लीमू का अर्क वजन कम करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और उसके साथ नींबू मिलाकर पिया जाए तो आपका पेट चंद हफ्ते तक अंदर आ जाएगा। इस मशरूब के मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्म में फाजिल चर्बी भी नहीं बन पाती है और इसके साथ साथ ये जिस्म में जमा शुदा चर्बी को मुतहर्रिक करके गर्दिश
ڈش में रखता है जो आम एक्टिविटीज के लिए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। किसी भी मोटे शख्स को 10 ग्राम की छोटी मिकदार से शहद खाना शुरू करना चाहिए, यानी 1 गिलास पानी में आप 1 टेबल स्पून शहद मिलाइए और इसे सुबह सुबह ताज़ा लीमू के रस में शामिल करके इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि चंद हफ्ते के अंदर अंदर आपके जिस्म में क्या वाज़ेह तब्दीली आती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक वार्निंग देना हम जरूरी समझते हैं। दरअसल लोग तेजी से वजन कम करने के चक्कर में लीमू का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। लीमू पानी बिलाशुबा एक मकबूल तरीन नुस्खा है जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को तक़वियत देता है और हाजमे को दुरुस्त करता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये दांतों के लिए इंतहाई खतरनाक चीज हो सकती है और इससे आपकी हड्डियां भी मुतासिर हो सकती हैं। लीमू का इस्तेमाल एक खास हद तक ही रहना चाहिए क्योंकि लीमू में तेजाब की बहुत ज्यादा मिकदार होती है जो दांतों और हड्डियों के बैरूनी गिलाफ को तेजी से घुलाकर खत्म कर देती है और दांत और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। चुनाचे अगर आप निहार मुंह उठकर गर्म पानी के गिलास में लीमू और शहद मिलाकर पीते हैं तो इसमें भी इस्लाम का सुनहरी उसूल जो एतदाल आपको बताया गया है उसको हाथ से जाने ना दें और यूं आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने जिस्म से हैरत अंगेज तौर पर चर्बी की बड़ी मिकदार को खारिज कर सकते हैं। दोस्तों इन मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुबह उठते ही गर्म पानी पीना और इसके अलावा अपनी रूटीन लाइफ में भी गर्म पानी का इस्तेमाल करना मुआजाना तब्दीलियां लेकर आता है। ये ना सिर्फ आपकी मेदे की कमजोरी को दूर करता है बल्कि आपके निज़ामे हाजमा को बूस्ट देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है और जिस्म में टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। दरअसल जब हम बेतुकी चीजें खा लेते हैं और आजकल तो मामूल है कि लोग फास्ट फूड की तरफ आ रहे हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। सुबह 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना और इसके साथ साथ रूटीन लाइफ में खानों के साथ भी गर्म पानी का इस्तेमाल आपको इस मसले से छुटकारा दिला सकता है, आपका निज़ामे हाजमा बेहतर कर सकता है और आपके जिस्म से चर्बी समेत फाजल मादों को बाहर निकालने में मदद दे सकता है। और ख़वातीन हज़रात वो जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये बयान फरमाया है कि हमने पानी से हर जी रूह को जान बख्शी है, अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक 100% सच्चाई है। यानी अगर आप अपनी जिंदगी में गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो गोया ये आपको नई जिंदगी ही बख्शता है। हमने आपको ये तो बताया कि वजन कम करने के लिए और जिस्म से फालतू चर्बी पिघलाने के लिए नीम गर्म पानी कितना फायदेमंद होता है। इसके अलावा नीम गर्म पानी आपके बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस रखता है जिससे आपका जिस्म पूरा दिन एक्टिव रहता है। ये जिस्म में नए रेड सेल्स बनाने में मददगार होता है और जिस्म में ब्लड ऑक्सीजन को बढ़ाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एनर्जाइज रहती है। पानी इसके साथ साथ आपकी स्किन को भी फ्रेश रखने के अलावा स्किन सेल्स को भी प्रमोट करता है और आपकी स्किन को टाइट रखने में भी बहुत मददगार होता है। ख़वातीन हज़रात जापानी माहिरीन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि गर्म पानी के तरीका इलाज को अगर आप अपना लें तो इससे आपको 100% नताइज हासिल हो सकते हैं। पानी से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज एक मुअय्यन मुद्दत में साबित हो चुका है। इन बीमारियों में उनका कहना है कि शुगर बीपी का इलाज आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे के तमाम मसाइल अगर आप सिर्फ गर्म पानी 10 मुसलसल दिन इस्तेमाल करें तो वो भी हल हो सकते हैं। इसी तरह रगों की बंदिश यानी उनमें चर्बी का बहुत ज्यादा होना 6 महीने के अंदर अंदर गर्म पानी के इस्तेमाल से खत्म किया जा सकता है। और इन लोगों का कहना है कि अगर आपको सांस या दमा की मुश्किलात हो आप 4 महीने गर्म पानी अपनी रूटीन लाइफ में शामिल रखिए और फिर इस कुदरती इंग्रेडिएंट का मौजा देखिए। और दोस्तों वो लोग जो मिर्गी और फालिज से नबूरदाजमा हो रहे हैं, जापानी माहिरीन का कहना है कि वो जमानत के साथ 9 महीने तक लगातार गर्म पानी को अपनी रूटीन लाइफ में शामिल रखें तो उनको इन खतरनाक बीमारियों से अफाका हो सकता है। ख़वातीन हज़रात ये तो सिर्फ गर्म पानी सादा इस्तेमाल करने के फायदे थे। अगर इस गर्म पानी को सब्ज इलायची के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके भी बेशुमार फवायद हैं जिनमें से चंद एक आपके साथ शेयर करते हैं कि सबसे पहले तो सब्ज इलायची कुदरती तौर पर एक मिंट का दर्जा रखती है, इससे आपके निज़ाम को बेहतरी मिलती है। इसी तरह आंतों की सोजिश की सूरत में इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल आपको सीने की जलन और मतली की सूरत में भी ये अक्सीर का दर्जा रखती है। अगर हाजमे में खराबी की सूरत हाल दरपेश हो तो 2 से 3 सब्ज इलायची के दाने, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और धनिया अच्छी तरह पीस कर गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और बदहजमी की सूरत में ये फौरन बदहजमी को दूर कर देती है। इसी तरह वो लोग जो बैड ब्रेथ यानी सांस और मुंह की बदबू खत्म करना चाहते हैं और तमाम किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करके मायूस हो चुके हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि सब्ज इलायची का इस्तेमाल अगर गर्म पानी के साथ किया जाए तो ये आपकी सांस और मुंह की बदबू को फौरन खत्म कर देती है।
ख्वातीन और हज़रात, हमारे दोस्त मुल्क चीन में वहाँ के शहरी सर्दियाँ गर्मियाँ ठंडा पानी पीने के बजाय गर्म पानी को तरजीह देते हैं। बज़ाहिर देखने में ये एक अजीब रिवायत लगती है, लेकिन अगर इसके तिब्बी फ़वाइद देखे जाएं तो आप भी गर्म पानी पीने के लिए दौड़ उठेंगे। दरअसल गर्म पानी पीने से आपके जिस्म का दर्जा हरारत बुलंद रहता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है और आप बाआसानी वजन कम कर सकते हैं। इसी तरह गर्म पानी पीने से भूख में कमी होती है और कम खाना आपके मैदे के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। इसके साथ ही इस वजह से हमारी आंतें भी साफ हो जाती हैं। और जैसा कि हमने शुरू में भी आपको बताया कि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो इसकी वजह से खून की रवानी में बेहतरी आती है और खून उन जगहों पर बाआसानी पहुंच पाता है जहां आम हालात में ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसी तरह अगर आप रात के खाने के साथ या बिस्तर में सोते वक्त गर्म पानी पी लें तो ये आपके जिस्म को हल्का फुल्का कर देगा, जिससे आपको पुरसुकून नींद आएगी और आप अगला दिन तरोताज़ा होकर शुरू करेंगे। इसके बरक्स हमारे माशरे में जो चलन राइज है वो ये है कि सर्दियाँ गर्मियाँ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जारी रहता है। अबू अली सीना का फरमान है कि ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार जरूर करेगा। क्या आपके इल्म में है कि ठंडा पानी दिल की 4 रगों को जोड़ देता है और दिल की असल रग को भी बंद कर देता है, जो हार्ट अटैक का सबब बनती है। और अक्सर ये देखा जा रहा है कि आजकल जवानी ही में हार्ट अटैक हो जाना एक मामूल बन गया है। इसकी भी एक वजह ठंडे मशरूबात ही का इस्तेमाल है। दरअसल खानों के साथ ठंडे मशरूबात हमारी रगों में चर्बी को जमा डालते हैं, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है और आहिस्ता आहिस्ता आप इमराज़े कल्ब का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हद्दुल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके नेचर के करीब रह सकें, अपनी ग़िज़ाएं हम सादा रखें और नेचुरल रखें, और इसके साथ साथ अपनी रूटीन लाइफ में गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम कई तरह की ख़तरनाक और लाइलाज बीमारियों से बचे रहें। अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करेंगे। हम सबको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात आगे लोगों तक पहुंचाना भी सदकाए जारिया होता है। और इससे कबल आपको अलविदा कहें, हमें आपको एक याद दहानी करवानी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मौसूल होती रहे। बहुत जल्द किसी नए टॉपिक को मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे और आपके लिए वाइटल इंफॉर्मेशन लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक हम सब के साथ जुड़े रहें।